Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 12th. We were doing matrix. Today what we will do very important topic, invertible matrix. Invertible matrix या फिर we can say inverse of a matrix या फिर we can say inverse of a matrix. एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. Now invertible matrices, what we need to, what is, first of all we have to understand the definition of invertible matrices. The definition of invertible matrices we need to understand. तो first of all अगर मैं invertible matrices की बात कर रहा हूं, that means I am talking of a square matrix. इनवर्स जो निकलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा. दैट मीन्स 2/2, 3/3, 4/4 लाइक दैट. इनवर्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है. तो आई विल से लेट या फिर वी कैन से ए मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल. कोई मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होता है? मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल. मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n. स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n बाय n बोलो या n बोलो, क्योंकि स्क्वायर बोल दिया मतलब ऑर्डर n को मतलब n बाय n ऑब्वियसली. ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज इनवर्टिबल if there exists a matrix B of same order of order n. If there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA या फिर we can say AB is equal to identity as well as BA is equal to identity. तो इन जनरल क्या कहते हैं? AB is equal to identity is equal to BA. तो ये कहते हैं सीधे AB is equal to, या फिर ऐसे भी ठीक है, AB is equal to identity and BA equal to identity. That means AB किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, if I am multiplying two square matrix and we are getting identity matrix of that order, that means the matrix A is invertible, B is also invertible. अब यहां पर इसको लिखते कैसे हैं? अब A इन्वर्टिबल है. A क्या है? इन्वर्टिबल. Here A इन्वर्टिबल मतलब A का इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स. A का इनवर्स क्या होगा? दूसरा मैट्रिक्स B. और साथ ही साथ अगर B इक्वल टू I है, अगर A का इनवर्स B है, और A का इनवर्स B क्यों है? क्योंकि A इंटू B आइडेंटिटी है, B इंटू A भी आइडेंटिटी है. तो A का इनवर्स B है, साथ ही साथ जो मैट्रिक्स B होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा और B का इनवर्स A होगा. अगर A इंटू B इक्वल टू आइडेंटिटी है, B इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी, तो A का इनवर्स क्या होगा? B. A का इनवर्स क्या होगा? B. मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल. मैट्रिक्स B इज आल्सो इन्वर्टिबल. यहां पर तो डेफिनेशन मैंने A की बात कर ली. जब A एग्जिस्ट, A तब इन्वर्टिबल होगा जब एक B एग्जिस्ट करेगा जिसमें उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? आइडेंटिटी. तो वो दोनों मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल हो गए. बोथ आर इन्वर्टिबल और दोनों एक दूसरे का इनवर्स है. A का इनवर्स B होगा और B का इनवर्स A होगा. ये इसका मतलब होगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आई एम टेकिंग, मैंने एक मैट्रिक्स A लिया 2 3 5 1 और B लिया, B I am taking as 3 2 -1 -5. This is A and B. But I am finding AB. What is AB? This into this. 2 3 is 6 minus 5. Now this 15 minus 15. Now this -2 plus 2. Now this -5 plus 6. So this is what? 6 minus 5 is 1, -2 plus 2 is 0, 15 minus 15 is 0, 6 minus 5 is 1.
तो व्हाट आई हैव गॉट A into B is equal to identity. A into B is equal to identity. Let us find BA. वैसे यहाँ पता लग गया कि अगर A into B आइडेंटिटी आ रहा है तो B into A भी आइडेंटिटी आ रहा होगा, 100% आएगा. अगर हमें निकाल के देना तो हम निकाल के दे सकते हैं, वैसे सब में नहीं करना, एक बार निकाल के दे दो. B into A क्या हो जाएगा, तो B into A मतलब B into A. This. Now what is B? B is 3 minus 5 minus 1 then 2. What is A? 2 1 5 and 3. So B into A will be this. 2 3 just 6. 6 minus 5. Then this. Minus 10 plus 10. Now this. 3 minus 3. Now this minus 5 plus 6. That means B into A is identity. 6 minus 5 is 1, 0, 0, 1. That means what I am getting, AB is equal to identity is equal to BA. इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, that means I can write, what I can write? I can write that this is A, this is it. I will write that A inverse is equal to B and B inverse is equal to A. अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है तो ए का इनवर्स क्या है, बी है, बी का इनवर्स ए है. रिक्वायरमेंट किसकी वो हम देख लेंगे, जिसका इनवर्स लिखना है वो लिख देंगे. तो यहाँ पर ये जो ए इनवर्स है, दैट मींस यू कैन से 2 5 1 3. इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी. एंड व्हाट इज बी? बी इज 3 minus 1 minus 5 and 2. अच्छा, अब ये तो मैंने बोल दिया, मैंने ए एंड बी ले लिया. मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते कैसे पढ़ेंगे अभी वो, फिलहाल मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन इनवर्टिबल मैट्रिक्स की क्या होती है. एक बी एग्जिस्ट करना चाहिए, ये बी मैंने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन ये इनवर्स निकालते कैसे वो हम पढ़ेंगे. डिटरमिनेंट में अलग है, मैट्रिक्स में अलग है. मैट्रिक्स वाला तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी हम इनवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इनवर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अभी. तो ये हो गया, ऐसी बी इनवर्स इक्वल टू ए लिख देंगे. So this was the definition of invertible matrix. I am repeating again. A matrix A is invertible. A square matrix A is invertible if there exists a matrix B. If there exists a matrix B such that A B is equal to identity is equal to BA. यहीं से प्रूव हो जाएगा. इतना ही कर दो भाई, बहुत है. A into B is identity, that means B into A तो identity फिर हो गई, तो A का इनवर्स B हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. Now one result, two result I will do. Result 1, inverse of a matrix if it exists is unique. मुझे प्रूव करना है किसी एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है, मतलब अगर A का इनवर्स निकाल रहे हैं तो वो जो B होगा वो सिंगल ही होगा, ये मुझे प्रूव करना है. तो मैंने क्या, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिखो. वैसे तो जब मैं इनवर्स की बात करूंगा तो ऑब्वियसली स्क्वायर की बात करूंगा. इनवर्स की बात करूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे. इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, चाहे मैं लिखूं चाहे ना लिखूं. लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे प्रूव करना है कि इसका जो इनवर्स होता है वो यूनिक है. तो मैंने क्या कर दिया, उल्टा करते हैं. लेट इफ पॉसिबल, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं उसको, या फिर मैंने मान लो लेट, चलो छोड़ो इफ पॉसिबल, लेट बी एंड सी आर टू इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ ए. जो प्रूव करना है उसका उल्टा मान लिया. प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि भाई उसका जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, मुझे प्रूव करना है. ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया और बी एंड सी उसके दो इनवर्स मान लिए कि भाई मेरे पास एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके दो इनवर्स मान लिया बी एंड सी. मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है. मैं प्रूव कर दूंगा कि ये जो बी है और ये सी है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है. अगर किसी मैट्रिक्स को दो इनवर्स मैं मान रहा हूं, मैं प्रूव कर दूंगा कि वो दोनों सेम है. इसका मतलब क्या हो गया कि इस मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स है, वो दोनों सेम मैट्रिक्स है. तो कैसे करना है, ठीक है भाई. अब सबसे पहले मैं तुमसे कह रहा हूं कि ए स्क्वायर बी इसका इनवर्स है. मैं तुमसे कह रहा हूं जो ए का इनवर्स है वो बी है, और मैं तुमसे ये भी कह रहा हूं कि जो ए का इनवर्स है वो सी है. जो ले रखा है कि ए का इनवर्स क्या है, बी है, और ए का इनवर्स क्या है, सी. ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी एंड सी आर इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए.
तो ए का इनवर्स बी है, ए का इनवर्स सी है, बाय द गिवन कंडीशन में लिया हुआ है, ठीक है। अब ए इनवर्स इक्वल टू बी का मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहां आ जाओ, ये हो गया ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बिकॉज ए इनवर्स इक्वल टू बी, ए इनवर्स इक्वल टू सी। नाउ लेट अस टेक बी, आई विल राइट दिस बी एज, हमने पढ़ा थी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट मींस ए आई विल बी इक्वल टू ए, ये हमने पढ़ा है। इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई विल गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो बी को आई कैन राइट एज बी मल्टीप्लाइड बाय आई, बी इक्वल्स टू बी इंटू आई, बी इक्वल्स टू बी इंटू आई। अब इस डी में सी को लाओ, अब ये आई जो है वो क्या है, ए सी है या सी है, तो व्हाट आई एम राइटिंग हियर एज दिस बी इज इक्वल टू व्हाट इज बी, बी इज हियर, नाउ आई को मैं आई इज ए सी, आई एम राइटिंग दिस आई एज ए सी या सी है, कुछ भी कर लो तुम्हारी मर्जी, ए सी या सी है, व्हाटएवर इट इज। नाउ हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, हमने पढ़ा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब कि अगर a इंटू बी इंटू सी लाइक दिस है, आई कैन राइट दिस एज a इंटू बी इंटू सी लाइक दिस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में किया गया था। तो b इंटू ए सी को आई कैन राइट एज b इंटू ए इंटू सी। नाउ व्हाट इज ba, ba इज आइडेंटिटी, तो i इंटू सी। नाउ व्हाट विल बी i इंटू सी, i इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सब मैट्रिक्स विल बी दैट मैट्रिक्स। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, इंप्लाइज b इक्वल टू सी, और ये इंप्रूव कर रहा था कि अगर मैं दो इनवर्स किसी मैट्रिक्स के दो इनवर्स मान के चल रहा हूं तो वो दोनों इनवर्स एक ही मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक इनवर्स होगा। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, इज यूनिक। सो दिस वाज द रिजल्ट व्हिच मे कम इन एग्जाम, हाउ टू प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देन दिस रिजल्ट। नाउ we'll do one more result. I'm rubbing this. Second result which I'm doing is कि A and B two square matrix, A and B are two square matrix तो ए बी का जो इनवर्स होता है, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो इनवर्स होता है, ए बी के जो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है, दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। ये है ए और बी इन्वर्टिबल तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, ए एंड बी शुड बी इन्वर्टिबल, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, देन भाई ए एंड बी का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, देन जो ए इंटू बी, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो इनवर्स होता है, ए एंड बी के मल्टीप्लिकेशन का जो इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स इनवर्स होता है, दैट इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब किसी का इनवर्स निकालना है तो सिंपल सी कहानी ये है कि भाई मुझे निकालना है ए बी का इनवर्स। तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विद, हमने पढ़ा है कि अगर ए इंटू बी आइडेंटिटी है, मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इफ आई विल मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद इट्स इनवर्स, if I will multiply a matrix with its inverse, I will get identity matrix. If I will multiply a matrix with its inverse, then I will get the identity matrix. So I will multiply the matrix AB. If I will multiply the matrix AB with the inverse of this matrix, if I will multiply the matrix AB, if I will multiply the matrix AB with the inverse, भाई यहाँ पर देखो ना, A into A inverse is identity,
तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? आइडेंटिटी. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद इट्स इनवर्स विल गिव मी आइडेंटिटी, बिकॉज a इंटू बी इक्वल टू जब आइडेंटिटी होता है तो मैं क्या बोलता हूं? b क्या होता है यहाँ पर? b होता है a इनवर्स. इसका मतलब मैट्रिक्स इंटू इट्स इनवर्स इज आइडेंटिटी. तो मैट्रिक्स इंटू इट्स इनवर्स ए विल बी आइडेंटिटी. तो मैंने यहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया करना. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम डूइंग, प्री मल्टीप्लाइंग. प्री मल्टीप्लाइंग, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में. मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा पहले की बाद में. प्री मल्टीप्लाइंग बाय A inverse both sides. Pre-multiplying by A inverse both the sides. What I am doing? I am multiplying, pre-multiplying A inverse both sides. What I will get? A inverse into AB. A inverse into AB inverse is equal to A inverse into identity. Now I can use here associatives. I will write A inverse into A into B. They like this. Into AB inverse is given by A inverse into I will be A inverse. A inverse into I will be A inverse, because matrix multiplied by any identity will give me the matrix. So A inverse into identity will be A inverse. Now A inverse into A again. What is A inverse into A inverse identity है, तो A inverse into A भी identity होगा. पढ़ा है हमने? A B equal to identity equal to B है. तो A inverse into A बन गया identity. तो identity into B into A B whole inverse is equal to A inverse. Now what will be identity into B? Identity into B. Identity into a matrix. तो identity हटके सिर्फ B रह गया. तो B into A B whole inverse is equal to A. Now what I am doing? Pre-multiplying by this is B, तो B इनवर्स, ताकि B इनवर्स इंटू B बन जाए आइडेंटिटी. यहाँ पर था A, तो इस A को देख के A इनवर्स से किया ताकि A इनवर्स इंटू A बन जाए आइडेंटिटी. अब यहाँ पर क्या है B, तो B इनवर्स इंटू B बन जाएगा आइडेंटिटी. Pre-multiplying by B इनवर्स both sides, that will give me B इनवर्स इंटू B AB inverse like this. और एसोसिएटिव है, B इनवर्स करेंगे, एसोसिएटिव है तो यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. B इनवर्स इंटू AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स. और B इनवर्स इंटू B क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी इंटू AB होल इनवर्स इज गिवन बाय B इनवर्स इंटू A इनवर्स. एंड आइडेंटिटी इंटू एनी मैट्रिक्स. Identity into any matrix will give me the matrix. So I will get from here, I will write that the matrix AB whole inverse is given by B inverse multiplied by A inverse. AB whole inverse is given by B inverse multiplied by A inverse. This is what we need to prove. This was what we need to prove, that AB ka whole inverse is B inverse into A inverse. Now we will use this result in some questions also in determinant etc. So this was what we did. We did the matrix, the invertible matrix, the definition of invertible matrix. If there exists a matrix B such that AB equal to BA equal to identity matrix, then we did two results. Uniqueness of inverse, then AB inverse is given by B inverse into A inverse. Now finding the inverse, how to find the inverse using elementary operation, very important topic. That we will do in next video, next class. Okay. वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इनवर्स निकालना, प्रॉपर्टी बता के अच्छे से इनवर्स कैसे निकालते हैं फिर करेंगे. 2/2 का, 3/3 का, दैट विल डू इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.